हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा कोचिंग क्लासेस। मैं सुखदेव एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग रहेगा। ओके, नॉर्मेलिटी एंड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, दोनों की डिस्कस करेंगे भाई, मोल फ्रैक्शन की भी नॉर्मेलिटी की भी। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है स्मॉल एक्स से। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ओके, ये क्या होती है? एक रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ओके, याद रखिएगा, रेशियो है किसकी? रेशियो एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर देना है उसे किससे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ओके, सो ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रीड कीजिएगा। ओके, रेशियो है किसकी? नंबर ऑफ मोल्स की, वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, आगे देखिए। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय टू कंपोनेंट्स। मान लीजिए ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि अ सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। मैं पहले ही बोला था, जब भी मैं ए बोलूंगा देन वो सॉल्वेंट होगा, जब बी बोलूंगा देन क्या होगा? वो सोल्यूट होगा। ओके, लेट की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जो ए के नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने हैं? एन ए। नंबर ऑफ मोल्स जो बी के हैं वो कितने हैं? एन बी। देन जो मोल फ्रैक्शन होगी ए की, उसे हम किससे लिखेंगे? एक्स ए से। याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए। उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। ओके, अगर दो कंपोनेंट है देन नीचे दोनों के मोल्स क्या हो जाएंगे? टोटल में ऐड हो जाएंगे। सो एक्स ए क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज इक्वल टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट बी के रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स बी, एंड दैट इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ओके, ये हो गई सब हमारे पास दोनों की मोल फ्रैक्शन। आगे ये नीचे क्या लिखा हो देखिए, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक्स ए प्लस एक्स बी। अगर हम दोनों की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे देन उसका सम हमेशा कितना रहेगा? यूनिटी। से हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो प्रूव कैसे करेंगे। एन ए की वैल्यू क्या? एक्स ए की वैल्यू क्या रहेगी? एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। एंड इसी तरह से एक्स बी की क्या रहेगी? एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ओके, देन हम एलसीएम ले लेंगे, एन ए प्लस एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया जाएगा, देन क्या बचेगा? वन। सो दोनों का सम कितना आएगा? ऑलवेज वन। ओके, याद रखिएगा। अगर तीन सोल्यूशन लेते हैं हम, थ्री सोल्यूशन है, देन उसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगी? जैसे तीन सोल्यूशन ए बी सी है, देन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी ऑलवेज इक्वल टू वन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, आपको याद रखनी है, इसमें से न्यूमेरिकल बन सकता है। आगे देखिए, आगे जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। इस वर्ड को याद रखिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, इसके बारे में समझाऊंगा मैं, देखते रहिए बस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर आप उसी तरह से, अगर आप लीटर्स में ले रहे हैं देन किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर मिलीलीटर्स में लिखेंगे वॉल्यूम को देन 1000 से क्या कर देंगे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये यूनिट्स है, इसके यूनिट्स क्या रहेंगे नॉर्मेलिटी के? दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स के यूनिट तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ही रहते हैं। ओके, वॉल्यूम के सोल्यूशन के वॉल्यूम के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? लीटर। सो ओवरऑल यूनिट क्या बन गए? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में ये 1 मार्क्स में आ सकता है। ओके, और कंपटीशन में भी आ सकता है। ठीक है, सो याद रखिएगा, इसे मल्टीपल चॉइस बना देते हैं ऐसे यूनिट्स का। नेक्स्ट आता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास हमने ऊपर रखना है, डिवाइड कर देना है ओवरऑल इक्विवेलेंट मास से। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इसमें है कि इक्विवेलेंट मास को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ पर्सनस को क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है कि इक्विवेलेंट मास को हमने कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सो आगे देखिए, मैं यही बता रहा हूँ अभी। देखिए दोस्तों, इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है भाई? ठीक है, एन फैक्टर को ध्यान से सुनिएगा। एन फैक्टर देखिए क्या होता है, अगर कोई भी यो है जिसका इक्विवेलेंट मास पता करें, अगर वो एलिमेंट है देन एन फैक्टर उसके लिए क्या होगा? उसकी जितनी भी वैलेंसी होगी वो क्या होगा? उसका एन फैक्टर।
अगर कोई एसिड्स है वो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस डोनेट कर सकता है, वो क्या होगा उसका N फैक्टर। अगर बेस है देन N फैक्टर किससे काउंट करेंगे, OH नेगेटिव आयन से। ओके, अगर हमारे पास साल्ट है देन N फैक्टर किससे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लाइक जैसे साल्ट हमने NaCl कंसिडर कर लिया, देन Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Cl को, ठीक है, बिकॉज इस पे 1 पॉजिटिव होता है, इस पे 1 नेगेटिव। देन इस पे जो N फैक्टर आएगा वो इसका कितना आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं इक्विवेलेंट मास के लिए ना एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। एक एग्जांपल ध्यान से देखिए, हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है किसका, NaOH का। ओके, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो पता ही है कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, मोलर मास ओवर N फैक्टर। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर रहेगा, मोलर मास ओवर N फैक्टर। ओके, अभी मोलर मास कितना रहेगा, मोलर मास NaOH का, Na का कितना होता है, Na का मोलर मास होता है, सॉरी Na का जो मास होता है वो होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, हाइड्रोजन का 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 40। देन अभी ये आता है कि N फैक्टर क्या है इसके लिए, N फैक्टर NaOH के लिए होगा नंबर ऑफ NaOH क्या है, NaOH एक बेस है। देखिए सो बेस के लिए क्या रहेगा, OH नेगेटिव आयंस, कितने OH डोनेट कर सकता है, वो कितने डोनेट कर सकता है 1। सो इक्विवेलेंट मास क्या बन जाएगा इसका, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास इज 40 डिवाइडेड बाय N फैक्टर 1। सो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा जो NaOH का, वो कितना आएगा 40। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। ओके, इसको समझ लीजिए। ओके, बिकॉज ये चीज़ें ज़्यादातर पता नहीं होती स्टूडेंट्स को कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, N फैक्टर क्या होता है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, रिपीट कर लीजिएगा इसे। अगर समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम मोल फ्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। बोल रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल की हमें क्या पता करनी है, मोल फ्रैक्शन पता करनी है इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ओके, कितने परसेंट है, 20%। देखिए लेट, अगर हम मान लें कि टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन की जो सोल्यूशन का टोटल मास है वो कितना है, 100 ग्राम है। देन 20% इथाइलिन ग्लाइकोल मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का मीन्स क्या, मतलब क्या हुआ, मीन्स 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। 20% का क्या हुआ कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है जो डिजोल्व हुई होगी 80 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर मैं एक को रिप्रेजेंट करता हूँ सोलवेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ ए से। ठीक है, सो सोलवेंट क्या है हमारा, वाटर, एंड बी डिनोट करेगा सोल्यूट को। ओके, सोल्यूट हमारा क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, देन अभी देखिए डब्ल्यू बी क्या होगा, डब्ल्यू बी होगा गिवन मास। ठीक है दोस्तों, ये गिवन मास किसका होगा, ओबियसली ये गिवन मास बी है, बी किसका होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। ओके, सो इसी तरह से हम एम बी लिखेंगे, एम बी क्या है, मोलर मास। ओके, मोलर मास भी किसका रहेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। देखो जो गिवन मास है वो तो दिया हुआ है कि 20 ग्राम है, लेकिन मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया है और ये कितना आता है 62। देखो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, C2H6O2, ये इसका फॉर्मूला है, 2 कार्बन, एक कार्बन का 12, 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16। इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके देखिएगा ये 62 बन रहा है। ओके, तो इस तरह से मैंने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से सेम मैं सॉल्वेंट के लिए लिख रहा हूँ, WA। ठीक है, WA क्या रहेगा, गिवन मास किसका रहेगा, वाटर का रहेगा। ओके, वाटर का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम। ओके, अभी हम MA लिखेंगे, वो मोलर मास होगा वाटर का, वो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, आगे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, किसके, पहले सोल्यूट के फाइंड कर लेते हैं। वो किसके बराबर होगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। ओके, सो गिवन मास कितना आया 20, मोलर मास कितना आया 60। ओके, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर आएगा 0.322। ओके, सो NB कितने आ गए हमारे, 0.322 मोल्स। ये किसके मोल आए हैं, ठीक है, बी क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसी तरह से हम वाटर के कैलकुलेट कर लेते हैं, Na इज इक्वल टू WA ओवर MA, एंड WA की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है, WA की वैल्यू रहेगी 80। ठीक है, MA की कितनी रहेगी 18। सो आंसर आ जाएगा 4.44 मोल। ओके, सो नेक्स्ट देखिए नाउ, अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन किसकी फाइंड करनी है हमें? मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है हमें इथाइलिन ग्लाइकोल की। इथाइलिन ग्लाइकोल की, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, मतलब हमें एक्स बी फाइंड करनी है। इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट है ना, सो बी की फाइंड करनी है। देन क्या वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। अभी एन बी की वैल्यू कितनी आई है 0.322, डिवाइड कर देंगे उसे। एन ए की वैल्यू कितनी है 4.44 प्लस 0.322, इसे कैलकुलेट कीजिए। 0.322 डिवाइडेड बाई 4.762 एंड कैंसिल करके देखेंगे डिवाइड करके इसे 0.0676। ओके, ये आएगी मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन कितनी आ गई, मोल फ्रैक्शन किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की। इथाइलिन ग्लाइकोल उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आ गई 0.676, 0.0676। ओके, दैट इज़ योर आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो है रीड कर ली है, ठीक है, एक्स भी पढ़ लिया है आपने, ओके, उसका न्यूमेरिकल भी कर लिया, देन आपका ऑब्वियसली जो मोल फ्रैक्शन का वो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए कि आपका मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो और आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। अगर यहाँ तक समझ में आ गया देन आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो रिवर्स करके दोबारा देखिए। ओके, देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आगे जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो किसके रिगार्डिंग है, वो नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग है। ओके, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। याद रखिएगा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है ये, वाटर ऐड हुआ है इसमें। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना है 1250 ml। देखो, न्यूमेरिकल को करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। ओके, बी क्या पता होना चाहिए, सोल्यूट क्या है। देखो, न्यूमेरिकल को ध्यान से रीड करेंगे ना, अगर लिखा हुआ कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या है, 31.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड हमने डाला हुआ है किसमें, 1250 ml सोल्यूशन में। मतलब ऑक्सैलिक एसिड क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा। ऑक्सैलिक एसिड क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, ठीक है। सॉल्वेंट क्या रहेगा, ऑब्वियसली वो रहेगा वाटर, ठीक है। वाटर से बनेगा सोल्यूशन, अगर कुछ भी नहीं दिया था तो ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर। देन आगे देखिए, गिवन मास। गिवन मास किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। गिवन मास ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का गिवन मास कितना है, दैट इज इक्वल टू 31.5 ग्राम, ठीक है। एंड इसी तरह से हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना है 1250 ग्राम। ओके, वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है 1250 ग्राम। अगर हम नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट लगाएं यहाँ पे, नॉर्मेलिटी। ओके दोस्तों, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, ऑफ सोल्यूट, डिवाइड कर देते हैं उसे हम किससे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देखो अगर वॉल्यूम ml में है, जैसे यहाँ पे ml में है, देन मल्टीप्लाई होगा 1000 से। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं, बिकॉज अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट फाइंड करने होंगे। सो नाउ उसके आगे देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, ऑफ सोल्यूट, उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट, उसे डिवाइड कर देंगे हम किससे, इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास से। देखो भाई, अभी यहाँ पे भी हमें कुछ फाइंड करना पड़ेगा, वो क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इसे 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं हम। अभी देखिए, नाउ इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, वो किसके बराबर रहेगा, मोलर मास ओवर एन फैक्टर। मोलर मास ओवर एन फैक्टर, मैं लास्ट में समझा के आया था कि भाई एन फैक्टर क्या होता है भाई, ठीक है। अभी ध्यान से देखियो, जो मोलर मास है ऑक्सैलिक एसिड का, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं फाइंड कर रहा हूँ, रफ वर्क है ये सारा। मोलर मास किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4.2H2O। देखिए इसका मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 × 1 + 2 × 12 + 4 × 16 आ जाएगा, +4 × 1 आएगा, +2 × 16। दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 2 + 24 + 64 + 4 + 32, इसे कैलकुलेट करेंगे देन आंसर आएगा 126। ओके, सो ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया। अभी हमारे पास दूसरा पता करना है कि एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर को कैसे निकालें, ठीक है। सो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम,
देखिए यहाँ पे क्या है, एन फैक्टर किसका निकालना है, एसिड का निकालना है। एसिड का के लिए हमें क्या काउंट करना होता है, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे कितने होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, देन ऑब्वियसली जब वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, सो H पॉजिटिव आयंस जो टोटल निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, 2 H पॉजिटिव आयन निकलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से जो इक्विवेलेंट मास होगा वो किसके बराबर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास कितना आया हमारा 126 डिवाइडेड बाई 2, सो इक्विवेलेंट मास होगा वो कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 63। ओके, आगे हम इसे पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2, 2 नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या निकाला था हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट था, मोलर मास नहीं, मास ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सोल्यूट का कितना मास दिया होता है 31.5, इक्विवेलेंट मास कितना है 63, सो ये कितना आ गया 0.5, ये क्या आया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, किसके, सोल्यूट के। देखिए नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को उठाकर नंबर 1 में पुट कर दीजिए, बिकॉज नंबर 1 क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सोल्यूट के, डिवाइड करना था उसे किससे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से, अगर ml में है देन 1000 से क्या करना था हमने मल्टीप्लाई। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 0.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1250 ml में है, देन 1000 से क्या होगा मल्टीप्लाई। सो ये बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1250, सो योर आंसर इज 0.4 n। सो नॉर्मेलिटी जो आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 0.4, दिस इज योर आंसर। ओके, सो दोस्तों देखिए अभी अभी हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में रीड कर लिया, ठीक है, नॉर्मेलिटी के बारे में रीड कर लिया, दोनों के न्यूमेरिकल्स कर लिए। दोस्तों इस पूरे टॉपिक्स की हमारी एक लाइव वीडियो भी है, अगर वो आप देखना चाहते हैं देन आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाके, वहाँ पे दी हुई है लाइव की प्लेलिस्ट होगी, उसमें नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन को मैंने डिस्कस किया हुआ है बच्चों के साथ। ओके, सो दैट्स इट। अगर किसी को कोई डाउट है देन कमेंट कर दीजिएगा।